अक्सर प्रेम की तलाश में इंसान ढूंढते रहता है, लेकिन उसको शिद्दत वाला प्रेम कभी मिलता नहीं है। नेगेटिविटी जो भी होती है ना अंतर मन में, उसी नेगेटिविटी का इनको एडिक्शन था, जिसके चलते इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। इनको एलर्जी हो गई है प्यार की। झूलने वाली आदत जो है ना, वो इतना जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इधर आप परेशान उधर वो परेशान। परेशानियों का मतलब पहाड़ बना दिया है आपने जो बाउंड्री बना दी है ना, इनके और आपके बीच में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है ना, वो नो एंट्री का बोर्ड आप हटा दो। आदान प्रदान हो सके विचारों की। इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन, कहीं ये आए और पता चले कि इनका काम तमाम हो जाए। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। तो देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्या यूनिवर्स आज आपको बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज हमारे व्यूवर्स जो भी जानना चाहते हैं, आप इन कार्ड्स के माध्यम से उनको गाइड करिए। क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है? क्या आ रहा है हमारे? 9 ऑफ वंड्स किसकी एनर्जी है? किसकी? फटक से आता है किसकी एनर्जी है? तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले की एनर्जी है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, जो थक गए हैं, हार गए हैं, परेशान हो गए। ठीक है, और इन्होंने कुछ टाइम पहले आपको चीट किया था, बगैर बताए, बगैर सोचे समझे आपके जीवन से निकल गए थे, जिसकी वजह से भाग भाग मतलब आपके जीवन से निकल कर भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे। अब जितना ये भाग रहे हैं, भाग भाग के ये हो गए हैं परेशान और थक गए हैं, और इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब इनसे नहीं भागा जाएगा, नहीं होगा, ये उनका लिमिट समाप्त हो चुका है। ठीक है, और एक प्रश्न था कि एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि कौन सी वाली वापस आने वाली है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। तो भाई साहब, ये प्रेम एक ही बार होता है, और जिससे होता है वो रियल होता है। शिद्दत वाला यदि प्रेम होगा ना, आप वो भी वो, और एक बात वो सोच लीजिएगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसमें से भी किसके साथ आपको शिद्दत वाला प्रेम हुआ। क्योंकि अक्सर प्रेम की तलाश में इंसान ढूंढते रहता है, लेकिन उसको शिद्दत वाला प्रेम कभी मिलता नहीं है। तो या तो आपकी तलाश समाप्त नहीं हुई है, या तो आपको समझ नहीं आया कि आपको प्रेम किससे हुआ है। तो पहले प्रेम पर ही आप थोड़ा सा गहराई में जाइए, अपने अंदर जाइए और अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने सच में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया। फिर जो आपके अंतर मन से उत्तर आएगा ना, वो आपका शिद्दत वाला प्रेम है। और फिर उस प्रेम को सोचकर आप रीडिंग देखिएगा, तब आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर शिद्दत वाला प्रेम बोला, तो आप गर्लफ्रेंड अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो शिद्दत वाला प्रेम शिद्दत वाला ही प्रेम रहेगा। वो फिर आप अट्रैक्शन वाला सोचकर भी देखेंगे तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर शिद्दत वाला प्रेम बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, या आपके किसी काम पर हो, बस उसमें शिद्दत होनी चाहिए। इसके लिए मैं मतलब गहराई में जाकर चीजें बताने की कोशिश करती हूँ। और एक व्यक्ति का प्रश्न था, राशि बताइए। ठीक है, पहली बात, कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मतलब राशि है ना, वो कुंडली वगैरह में ज्यादा होती है, ये टैरो कार्ड्स। ओके, ये करंट एनर्जी की रीडिंग होती है। एक ही दिन में एक ही स्थान पर पैदा होने वाले लोगों की राशि एक ही होती है, लेकिन भविष्य अलग अलग होता है ना। तो राशि मैटर नहीं करती है, आपकी करंट एनर्जी मैटर करती है। आपकी रोज एनर्जी चेंज होती है, हर 5 मिनट में एनर्जी चेंज होती है। अभी मैं 2-4 शब्द बोल दूं तो आपकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी, इंस्टेंट चेंज हो जाएगी, है ना। तो वही होता है कि ये इसीलिए डेली क्यों करते हैं रीडिंग, क्योंकि डेली आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, डेली सामने वाले की एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये टैरो कार्ड्स की, जहां भी आप रीडिंग्स देखते हैं, टैरो कार्ड की रीडिंग ये एनर्जी की रीडिंग होती है। इसका जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, आप
क्या है क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए ये प्योर सोल की एक एनर्जी है जो इस फॉर्म में हम लोग रीड करते हैं। तो आपकी यदि करंट एनर्जी मैच करती है, जैसे मैं बताती हूँ ना, आप अभी ये बोला ना आपको कि कोई तो किसी ने तो धोखा दिया था, जो अब आपको तो डायरेक्ट क्लिक हो जाता है ना किसने धोखा दिया था आपको, तो वो एनर्जी से कनेक्ट करते हैं आप, ठीक है। तो ये एनर्जी ही रीड होती है, इसीलिए तो बोलती हूँ ना, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। जब एनर्जी से कनेक्टेड रहूंगी तभी तो एनर्जी की रीडिंग होगी। तो यही एनर्जी की ही रीडिंग होती है, ठीक है। और यदि ऐसा कुछ कंफ्यूजन रहता है ना, तो मतलब जैसे ये जिन लोगों ने अभी ये सवाल लिख दिए थे, वैसे ही किसी और को भी ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर चर्चा भी तो हो सके ना। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं, आपका बढ़ाया हुआ एक कदम ना बहुत सारे लोगों को जवाब दे सकता है। इसके लिए आप अपने सवाल लिखिए, लिखना सीखिए। मैं तो वही बोलती हूँ, गलत लिखे नहीं तो सही लिखे, लेकिन लिखे, कुछ ना कुछ लिखिए। बस ये है कि मैनिफेस्टेशन में आपको नेगेटिविटी नहीं लिखना है, नहीं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो वो फिर वही होता है, आपके जीवन में आ जाएगा। इसके लिए वरना गलत सलत जो भी लिखना होता है ना, कि ये सवाल है इस तरीके का कुछ, तो वो पूरा सवाल उस तरीके से लिखिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई हमारे पास तो, आपके पास पैसा होगा, हमारे पास तो है नहीं। तो ये पैसा एक एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास अपनी एनर्जी है ना, प्राण ऊर्जा है ना, जीवित है ना आप, इट मीन्स आपके पास सब कुछ है, ठीक है। प्राण ऊर्जा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास प्राण ऊर्जा नहीं है उसके पास सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो प्राण ऊर्जा सबसे बड़ा धन है, अबंडेंस है जीवन का। आप सोचिए, आप मर जाने के बाद में क्या करेंगे उस पैसे, आप बताए क्या होगा उसका, खा लेकर जाएंगे। इसी के लिए बस उस प्राण ऊर्जा के अबंडेंस के बारे में सोचिए, स्थिरता के बारे में सोचिए। वरना वो अगर नहीं रहेगी तो फिर तो करोड़ों भी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को नहीं बचा सकते करोड़ों रुपए। अगर उसका टाइम आ गया है तो जाना पड़ेगा। इसीलिए ये नेगेटिविटी से 3D लाइफ से बाहर निकलिए। 3D लाइफ से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा। मैं इतना आपको बोलती हूँ, आप लोग कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, और आप लोग फिर उसी में जाकर फंस जाते हैं। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। तो जो सिर्फ कंप्लेंट मोड में रहते हैं ना, मैंने इसके पहले भी बताया था, जो कंप्लेंट मोड में रहते हैं ना, उनके जीवन की कंप्लेंट कभी समाप्त नहीं होती है। या आपके पार्टनर कंप्लेंट मोड में थे ना, उनके जीवन की कंप्लेंट समाप्त नहीं हुई, आखिरकार क्या हुआ ऐसे, ये भागने वाले का आखिरकार क्या हुआ अंजाम, ठीक है, ऐसे ही भागे थे ना ये, इनका अंजाम ये है। तो इससे तो समझ लीजिए कि भाई जीवन में हर एक चीज का अंजाम होता है, और अंजाम जैसा कर्म होता है वैसा ही होता है। तो इसीलिए अपने कर्म वैसे रखिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो मिलेगा। प्रभु कभी अपने भक्तों को इस तरीके से तो नहीं छोड़ते हैं, और अगर छोड़ा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यदि कारण है तो उस कारण का निवारण भी होगा, है ना। और निवारण बताती हो तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत बार निवारण बताया है आपको, कैसे इससे बाहर निकलना है। तो अब जाइए, पीछे के बहुत सारे वीडियोस है, डेली देखिए, आपको निवारण मिलेगा कि आपको इन चीजों से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। और हमारा सारा, मैं इसीलिए तो रीडिंग कम और बाकी चीजें ज्यादा करती हूँ, ताकि आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी दिखकर जाओ, है ना। कम से कम कल चल के आप कभी इस तरीके की किसी सिचुएशन में फंस गए, अटक गए, तो वहां से कुछ तो क्लू मिलेगा ना आपको। इसके लिए ये इतनी चीजें बोलते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या आ रहा है आपके जीवन में। 4 ऑफ पेंटिकल्स किसकी एनर्जी है? 4 ऑफ पेंटिकल्स की किसकी एनर्जी है? 4 ऑफ पेंटिकल्स की 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को द चैरियट। वाह, क्या एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में है फिलहाल। उन्हें डर लग रहा है कि भाई मैं जिस तरीके से भाग रहा था, अब मैं थक गया हूँ। ये थके उस चीज की वजह से नहीं है,
इन्हें डर लगने लग गया कि कहीं ये भागते भागते ऐसा ना हो कि इतना दूर निकल जाए कि आपका कोई अता पता ही ना बचे। तो इसके लिए ये, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चलती है ना, तो ये आपके जो पार्टनर है वो आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करना शुरू कर, मतलब इनके इंट्यूशन ने इन्हें गाइडेंस देना शुरू कर दिया है। इंट्यूशन ने क्या है, डिवाइन ने बताना शुरू कर दिया है कि भाई जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, इसका कुछ ना कुछ जो अंजाम होगा ना, वो जिस दिन पता चलेगा सबको, उस दिन सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब क्या होगा, उससे बेटर है कि जाओ, चुपचाप वापस जाओ और जाकर सरेंडर हो जाओ आपके सामने। इसके लिए डिवाइन इनको बीच बीच में टोक रहे हैं, और उसकी वजह से ये इन्हें भी रियलाइजेशन हो गया है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, वो आपके साथ इस तरीके से इन्होंने बिहेव नहीं करना चाहिए था। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में। द डेविल इसकी एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके पार्टनर जो है ना, वो बड़े वो है, मतलब वो ही है, वो बड़े चालू निकले कि एक्चुअली उनको एडिक्शन था। अब किस चीज का एडिक्शन आप समझ सकते हैं, या तो नशे वाला एडिक्शन है या तो थर्ड पार्टी वाला एडिक्शन है। दोनों टाइप में से कोई भी टाइप का एडिक्शन हो सकता है, या दोनों एक साथ एडिक्शन हो सकता है। इसी एडिक्शन से, इसी एडिक्शन की वजह से वही थर्ड पार्टी या पैसा, बहुत सारी ऐसे निगेटिविटी जो भी होती है ना अंतर मन में, उसी निगेटिविटी का इनको एडिक्शन था, जिसके चलते इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। अब कदम उठाया तो परेशानी हो रही है इनको, और ये चाहते हैं कि बस अब अपने जीवन में बैलेंस लाया जाए, अब अपने जीवन का डिसीजन लिया जाए। ये एडिक्शन सही नहीं, और ये सब उनको किसने बताया, डिवाइन ने बताया। मतलब डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, जब उसकी चलती है तो किसी की नहीं चलती। इसके लिए जो यूनिवर्स उनको गाइड करते जा रहे हैं, उनके इंट्यूशंस उनको बताते जा रहे हैं, और वो उस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक, और देखते हैं आगे। और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स, और क्या। ये बड़ा कंफ्यूज्ड है, ये वेट कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी इन्होंने इनके जीवन में लगाया है वो उनको, उसका कोई ना कोई इनको आउटपुट मिले। अब इन्होंने बहुत कुछ लगाया होगा, हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब वो ब्लैक मनी वाला कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हो सकता है वो उस चीज का इन्वेस्टमेंट इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ आउटपुट मिले। या हो सकता है थर्ड पार्टी वाला कोई ना कोई चीज है जहां पर ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कंफ्यूज है कि इसका क्या होएगा, इनको पता नहीं है फिलहाल। बिकॉज ये कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके जीवन में होने क्या वाला है आगे। और देखते हैं अब आपके जीवन में क्या होने वाला है आगे। बताए, एट ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है भाई, एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर जहां कहीं भी थे, मतलब जहां भी थे, वो वहां से परेशान हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है ना जैसे ये प्यार से परेशान हो चुके हैं, इनको एलर्जी हो गई है प्यार की, मतलब प्रेम की एलर्जी हो गई है। इसके लिए ये उधर के, मतलब ये आपसे तो भागे ही भागे प्रेम की एलर्जी से, ये उधर से भी भागे, और दोनों तरफ से भागकर एक जगह जाकर खड़े हो गए और स्टॉप कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में फिलहाल क्या चल रहा है। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो इनको दूर नहीं जाने दे रही है, इसके लिए आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींच रही है। तो जो भी आपके वाइब्रेशंस है, ये आपके वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होकर ये आपके जीवन में ताक झाक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। और बताया यूनिवर्स, और क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। और बताएंगे और क्या हमारी व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। और बताएं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फिलहाल तो, मतलब
फिलहाल नहीं बोल सकते, कुछ टाइम पहले से अब तक की जो एनर्जी थी आपके पार्टनर की, वो थी कंपैरिजन वाली। ये आपको कंपेयर कर रहे थे थर्ड पार्टी से, तो उस कंपैरिजन वाली एनर्जी के चलते इन्होंने ये स्टेप उठाया। अब फिर वहां गए, वहां जाने के बाद में फिर थर्ड पार्टी को आपसे कंपेयर करने लग गए। ये इनका ऐसे ही सी सॉ वाला चक्कर चल रहा है। ये फिलहाल कंप्लीटली कंफ्यूज माइंडेड है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है इनके जीवन में। ये मतलब सभी को परेशान करके रखा हुआ है, कब आएंगे पता नहीं है। और सिर्फ सोचते हैं मैं आज, मतलब एनर्जी हमें महसूस होती है, और ये सिर्फ थॉट प्लेन में है, फिलहाल एक्शन कोई लिया नहीं है इन्होंने। ये सिर्फ सोचते हैं कि जाना है जाना है जाना है, फिर जाकर घूम फिर कर जाते हैं थर्ड पार्टी के पास, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाने के बाद में फिर कंपेयर करेंगे, फिर आने की कोशिश करेंगे। ऐसा इनके जीवन में चक्र चल रहा है। क्या कर सकते हैं जब तक डिवाइन ही संभाले इनको भी आगे। और बताए यूनिवर्स और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या। एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये जिस तरीके से गए थे ना, अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में मेहनत। देखा ना, अभी बोला ना कि ये उधर जाते हैं, उधर जाने के बाद में इनको वापस आने की सोचती है, फिर वापस आने के बाद में सोचते हैं कि इधर मेहनत करूं, फिर इधर कंपैरिजन करेंगे, फिर जाएंगे। इसके लिए अब ये अगर वापस भी आए ना, तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से यही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट मत करना। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए होंगे। ट्रस्ट मत करना जब तक फाइनल कमिटमेंट नहीं होता है। ये इनकी झूलने वाली आदत जो है ना, वो इतना जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक नहीं होती है ना, लाते नहीं पड़ती है, तब तक उनको नहीं अकल आती है। क्या कर सकते हैं, नहीं अकल आती है, ठिकानी नहीं लगती है। डब्बे में अकल हो तब ना। एक तो डब्बे में छोटा सा डब्बा है इनका, छोटे से डब्बे में ऐसी कितनी अकल आएगी। तो डिवाइन भी अकल दे देकर परेशान हो गए हैं। इतनी छोटी सी अकल से इनको काम चलाना पड़ रहा है इसके लिए। और बताए यूनिवर्स, और बताए और हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है। और बताए यूनिवर्स और हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, एबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में। धन, धन, जो धन वही, सुन लीजिए जो बोल रहे थे ना, वे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। अपॉर्चुनिटीज आती है जीवन में, बस हमें उसको पहचानना होता है। जब आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक आप ग्रो करते हैं, ठीक है। और धन वो नहीं है कि आपके बैंक में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और उसका कुछ हो नहीं रहा है। धन वो होता है जिसका फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो धन की ऊर्जा को समझने की कोशिश करिएगा। जब आपके अंदर ऊर्जा जाती है ना, तो नेगेटिविटी बाहर निकलती है। यदि आप नेगेटिविटी भी जमा कर रहे हैं, ऊर्जा भी जमा कर रहे हैं ना, तो उसका बड़ा अटपटा सा संगम हो जाएगा, और फिर जो नहीं होना वो भी होगा, ठीक है। इसके लिए फ्लो बना रहना चाहिए, इसीलिए रूटीन में चीजें होना चाहिए, इसलिए रूटीन में काम होना चाहिए। तो जो एबंडेंस आ रहा है ना आपके जीवन में, उसको कैश करना है आपको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी, ये क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी जैसे आती है ना, हमको एक अपॉर्चुनिटी दूसरे का रास्ता खोलती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी तीसरे का रास्ता खोलती है। लेकिन फिर बीच में ही आप एक पहली अपॉर्चुनिटी पर रुक जाएंगे और नेगेटिविटी लेकर आ जाएंगे मन में, तो आगे वो अपॉर्चुनिटी को आप मतलब जिस तरीके से ग्रैब करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, और फिर आपके मन में वही नेगेटिविटी नेगेटिविटी रहेगी। फिर आगे आपका कुछ नहीं होना है ना। फिर बाद में दूसरी भी नहीं आएगी, फिर बाद में तीसरी भी नहीं आएगी, फिर वही है, पहली दूसरी तीसरी हो जाएगा फिर यहाँ भी। तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। क्योंकि क्या पता किस भेष में कौन आया है ना। वरना पता चले कि दरवाजे पर कोई आया है मांगने के लिए, और हमने उसको भिखारी समझकर ठोकर मार दी, और उसके बाद में पता चला वो तो प्रभु थे। ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये अपॉर्चुनिटी आपके आगे के रास्ते खोलने वाली थी, और आपने उसको ठोकर मार दी, और फिर आगे के रास्ते भी बंद हो गए। फिर आप रोने लग जाएंगे कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसे ही होता है, लेकिन प्रभु ने तो कोई चीज भेजी थी, जो चीज भेजी थी वो तो आपने एक्सेप्ट नहीं की, फिर आप रोने लग गए। तो ऐसे हर किसी के साथ होता है, क्योंकि वो उसकी लीला जो है वो कोई समझ नहीं सकता है ना,
कोई चीज हमें आज तक नहीं समझ में आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें, प्राण कहाँ होता है, कैसे दिखता है, ये भी हमें आज तक नहीं समझ में आया। तो जो चीज ऐसी है, मिस्टीरियस है, वो मिस्टीरियस ही रहेगी। ठीक है, तो बस आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। और ये मत बोलिएगा कि इंट्यूशन हमारे पास नहीं है, हर व्यक्ति के पास इंट्यूशन होता है, बचपन से व्यक्ति के पास इंट्यूशन होता है। बस ये है कि कुछ लोग 3D में अपने आप को खो देते हैं और कुछ लोग नहीं खोते, कुछ लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बह जाते हैं, है ना। वैसे ही आप यदि इस तरीके से बिहेव करेंगे, अपॉर्चुनिटी को ठोकर मारेंगे, तो क्या पता कि वो अपॉर्चुनिटी किस रूप में आई थी। इसीलिए हर एक चीज को, इसे एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे ना आप, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के मोड में रहेंगे ना, तो मजा ले कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए आपसे। ठीक है, इसीलिए हमेशा बोलते हैं एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। जो भी मिल रहा है ना अपने जीवन में, बस एक्सेप्ट करना सीखिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और धीरे धीरे आपके जीवन की गुत्थियां है ना सुलझना शुरू हो जाएगी। फिर आप भी मतलब नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिक होती है ये चीजें, करना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना पड़ता है। जो भी मिल रहा है आपके जीवन में, चाहे सुख है, दुख है, सब कुछ जो भी है, एक्सेप्ट करिए। बस एक्सेप्ट करते रहिए, आगे चलते रहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताइए, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन स्टक है कहीं ना कहीं, जिसका बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत से ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा मशक्कत से। ठीक है, ये नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फंसे हुए तो जरूर लग रहे हैं, स्टक है कहीं ना कहीं, परेशान हो चुके हैं। ये भी परेशान है, दोनों परेशान आत्मा, दोनों परेशान आत्मा है। ये वाली इस टाइप की जो परेशान आत्मा है ना, दोनों 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 परेशान, इधर आप परेशान, उधर वो परेशान। परेशानियों का मतलब पहाड़ बना दिया है आपने, तो क्या कर सकते हैं। इनकी भी परेशानी है, आपकी भी परेशानी है, तो इनकी परेशानी जब तक सॉल्व नहीं होती है ना भाई, ये वहां से प्रॉपर तरीके से तो नहीं निकलेंगे। और आज भी वैसे ही है कि ये सिर्फ सोच है, सोच है, बाकी कुछ नहीं है। अब डिवाइन तो कितना धक्का देंगे ना एक व्यक्ति को, 3D लाइफ में जी रहे हैं। डिवाइन आपको भी कितने सारे मैसेजेस देते हैं या कितनी सारी चीजें देते हैं, हम कितने ही चीजें फॉलो कर पाते हैं ना। वैसे डिवाइन इनको भी कितनी सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन ये 3D वर्ल्ड वाले हैं ना, 3D वर्ल्ड में जितनी चीजें ये फॉलो कर सकते हैं उतनी ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा चीजें इनकी समझ के परे है। तो जब तक इन्हें समझ में नहीं आता है, तब तक क्या ही बोला जा सकता है। अब देखते हैं और आगे क्या आता है आपके जीवन में। और बस द लास्ट कार्ड, नहीं, दो है। हाँ, जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, और 4 ऑफ कप्स है। जब जस्टिस आएगा आपके जीवन में, उसके बाद आप बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, ऐसी हालत में आप आने वाले हैं। ठीक है, अब जस्टिस ने अपना काम किया, उन्होंने ला कर दिया आपको, मतलब जो कुछ भी है आपके जीवन में, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जस्टिस तो जस्टिस है। जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से जस्टिस होगा। लेकिन यदि जिनके लाइफ में जस्टिस अगर इनको वापस लेकर आता है, तब आप रिजेक्शन मोड में रहेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बोलने वाले हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में अंदरूनी क्या इनकी भावनाएं है, क्या सोच पा रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जो है वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड आ चुका है, कर्मा, कार्मिक चीजें। हाँ, ये जो स्टक है ना, ये जो फंसे हुए है ना, जब तक इनका कर्मा क्लीन नहीं होता है ना, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड, ये बड़ा परेशान हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्टेड, डिसीजंस जो गलत लिए, गलत सलत डिसीजंस इनके हाथ से हो गए। मतलब जो कंपेयर किया आपको अलग थर्ड पार्टी से, तो वो उसी के बारे में सोच रहे। बहुत सारी चॉइसेस थी ना इनकी इसके लिए। मेमोरीज, इन्हें बहुत आपकी याद आ रही है। हीलिंग, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज फर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये भी सोच रहे हैं
कि आपने जो बाउंड्री बना दी है ना इनके और आपके बीच में, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है ना, वो नो एंट्री का बोर्ड आप हटा दो, ताकि ये मतलब आदान प्रदान हो सके विचारों की। और हो सकता है कि ये आपके इर्द गिर्द या आपके और इनके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना देना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द नो एंट्री का बोर्ड लगा देगी, कोई नहीं आने का, अपना है अपना वाले एक्सटेसी बहुत चेज कर रहे हैं आपको, बहुत हद से ज्यादा। होपिंग, इन्हें उम्मीद नजर आ रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उम्मीद उम्मीद कायम है। इंटीमेसी वाली फीलिंग है, इसीलिए तो उम्मीद है इनको। स्पाइंग, देखा आपको हर जगह जा जाकर ढूंढ रही है। रनिंग, जिस तरीके से भागे थे आपके जीवन से उसी के बारे में सोच रहे हैं। सौरव की एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये भी क्या करे, जब तक कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होते कुछ नहीं कर सकते। डिस्टेंस, आप लोगों में डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सेपरेशन का फेज चल रहा है। क्लैरिटी चाहते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में, कुछ तो क्लैरिटी हो। इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन, कहीं ये आए और पता चले कि इनका काम तमाम हो जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई है। होपलेस, ये होपलेस हो चुके हैं, इन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है। थर्ड पार्टी के जो भी इन्फ्लुएंसेस थे जिसके चक्कर में इन्होंने ये किया, और यही थर्ड पार्टी जो थी वही उनका एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसी एडिक्शन के चक्कर में इन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली, इसीलिए ये बार बार कंपेयर कर रही है, यहाँ पर आकर कंपेयर कर रही है, वहां जाकर भी कंपेयर, समझे। आपके पार्टनर ऐसे ही क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही बिहेव करते हैं। देखते हैं अब भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बताए भगवान जी क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या हमारे व्यूअर्स को आ गए, क्या जानने की जरूरत है। वाह, स्वाहा माँ धृति, आपको क्या करना है, अपने जितनी भी नेगेटिविटी है उन सारी चीजों को स्वाहा कर देना है। बिकॉज ये जो टाइम मिला है ना आपको, जितनी भी मतलब, एक तो वैसे भी पूर्णिमा का पहले का मतलब अभी ग्रैंड लगने वाला है पूर्णिमा का, ठीक है। तो सारे नेगेटिविटी के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पहले से ही अपने अंतर्मन से अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लीजिए, ठीक है। बाद में ये मत बोलना ये मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना। अभी से बता रही हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा मस्त से। जब भी आप मेडिटेशन के लिए और नहीं बैठ रहे ना, तो बैठना शुरू कर दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, नाम जाप करना शुरू कर दीजिए, जो भी नाम जाप आपको करना है करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन बैठना शुरू करिए और ध्यान लगाना शुरू करिए। नहीं कुछ होता है तो शांति बैठिए, भजन पूजन में टाइम इन्वेस्ट करिए अपना, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी अंतर मन से नेगेटिविटीज, नेगेटिव भावनाएं जो होती है ना, पहले तो वो सरफेस पर आती है, आपको ऐसे लगता है जैसे नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिविटी सरफेस पर आती है उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटीज आ रही है वो रिलीज होने के लिए आ रही है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, बस अपने नाम जाप पे, प्रभु भक्ति में ध्यान लगाने का, बाकी ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचने का। और फिर माँ धृति बोलती है कि अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। इनर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कैसे आएगी आपके अंदर, जब तक आपकी नेगेटिविटी बाहर नहीं निकलती है ना। तो नेगेटिविटी जैसे ही बाहर निकलती है, वो स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आती है, आपको कुछ और उसके लिए करना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही ब्लैक मैजिक होने के बाद में रिमूव करवाने के लिए जाओ, उसमें इतनी चीजें इन्वेस्ट करो, उससे बेटर है ना कि डेली अपना प्रिकॉशन स्वयं लो। होगा ही नहीं, और क्या पता कि वो रिमूवल ना ही हो, नहीं हो, कभी भी नहीं, फिर क्या करेंगे आप। उससे बेटर है ना कि डेली प्रोटेक्शन लेते रहिए, क्योंकि आप किसको किसको देखने जाएंगे, किसको किसको बोलने जाएंगे। वो क्या होता है ना, एक अहंकार होता है हमारे अंदर कि मेरा ऐसे कैसे कोई कर सकता है, मेरा ये कर दिया, मुझे नाम पता, उसका नाम पता करके करेंगे क्या, क्या हो जाएगा उससे नाम पता करके, मतलब कहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। नाम मतलब कितने लोगों के नाम पता करवाएंगे, 10 लोगों ने किया, 10 लोगों के नाम कहाँ से पता करवाएंगे। फिर वही है,
फिर इधर आप कंप्लेंट करते हो हमारे पास पैसे नहीं है, उधर फिर जाकर उधर बहुत सारे पैसे दे देते हो। इससे बेटर है, सस्ते में उपाय बता रही हूँ कि भाई आप अपना प्रोटेक्शन स्वयं लीजिए, नाम जाप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, प्रभु भक्ति में रहिए। इससे ना तो नेगेटिविटी आएगी, ना आपको कोई भी तकलीफ होगी, और इससे फायदा ही होगा आपको। उल्टा आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, आपके हार्मोनल चेंजेस का इश्यू सॉल्व होगा, आपके चक्रास क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। सारा प्रॉफिट आप ही का है, बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे आप, है ना। तो ये सारा प्रॉफिट, और मतलब ये छोटी सी चीज से आप अपने जीवन में इतना सारा प्रॉफिट कमाएंगे, और उसके साथ आएगी स्ट्रेंथ आपके अंदर, मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव वाला कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये पॉजिटिव मैच्योर वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि समझेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप एकदम पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप सेशंस लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या, और कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना है तो आपको सिर्फ फेसबुक पर मिलेगा, फेसबुक का ही सब्सक्रिप्शन ऑन किया है ट्विन फ्लेम्स के लिए, और जो भी लाइव रीडिंग चाहता है उन लोगों के लिए। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।